वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2021 को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। सीएम ने पिछले साल की तरह ही सबको चौंकाने वाला बजट पेश किया है। विधानसभा में सीएम ने गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा की है। गढ़वाल कुमाऊं के बाद राज्य के तीसरे मंडल में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले को शामिल किया गया है। सीएम ने तीसरे मंडल का ऐलान किया है। बजट भाषण के बाद उन्होंने कहा कि गैरसैंण में कमिश्नर और डीआईजी स्तर का अधिकारी बैठेगा। गैरसैंण के सुनियोजित नगरीय विकास के लिए 1 महीने में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल 4 मार्च 2020 को भराड़ीसैंण, जो कि गैरसैंण में है, को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाने की घोषणा की थी। बजट भाषण में सीएम ने पहाड़ के विकास को लेकर करोड़ों की घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि 4 जिलों का नया मंडल बन जाने से ग्रीष्मकालीन राजधानी के लोगों को कई सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही इससे अब गैरसैंण के जिला बनने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश में मंडलायुक्त का सीधा सरोकार प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही राजस्व से भी होगा। राजस्व के तहत ही कुछ हद तक न्याय व्यवस्था भी है। नया मंडल बन जाने से अब कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के 4 जिलों के लोगों को देहरादून और नैनीताल का चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। दूसरी ओर ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के विकास को अब प्रदेश सरकार सीधे रूप से आयुक्त के जरिए देख पाएगी। मंडलायुक्त की मौजूदगी से सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ गैरसैंण के अपग्रेड होने की राह भी अब आसान होती दिखाई दे रही है। तो सीएम ने तीसरे मंडल का भी ऐलान किया है। गैरसैंण को तीसरा मंडल घोषित किया गया है, जिसमें 4 जिले कुमाऊं और गढ़वाल के शामिल किए गए हैं। यानी कि अब तक जहां राज्य में 2 मंडल थे, अब तीसरा मंडल बनाया गया है गैरसैंण को, जिसमें 4 जिलों को शामिल किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर को इस तीसरे मंडल में शामिल किया गया है। इसके जरिए अब विकास की राह और भी आसान होने वाली है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, अब तीसरे मंडल की घोषणा कर दी गई है, कितना आसान अब होने वाला है इन 4 जिलों के लोगों के लिए जो इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल गैरसैंण में राज्य की जनता को कई सौगातें दी हैं और एक सौगात जैसा आपने बताया कि गैरसैंण को अब कमिश्नरी का दर्जा दिया गया है, तो अपने आप में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें 4 जिलों को शामिल किया गया है और कमिश्नरी बनने पर वहाँ सीनियर अफसरों का बैठना शुरू हो जाएगा।
जिसमें डीआईजी और कमिश्नर स्तर का एक अधिकारी बैठेगा। इसके साथ ही और अन्य अधिकारी भी वहाँ बैठेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री का माना जा सकता है। और गैरसैंण को अब राजधानी बनने के साथ साथ जो कमिश्नरी का दर्जा दिया गया है, तो अब वहाँ एक माहौल जो बनेगा। और साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र के हमारे जिले हैं, जिन 4 जिलों को जोड़कर गैरसैंण को कमिश्नरी बनाया गया है, तो उनको विकास की दृष्टि से और अन्य कई दृष्टि से ये एक बेहतर निर्णय सरकार का माना जा रहा है। जी शाहीन जी, ये भी कहा जा रहा है कि इससे गैरसैंण के जिला बनने की राह आसान हो गई है, इसको कैसे देखा जाए? निश्चित तौर पर देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में लगातार या तराई क्षेत्र में लगातार जो है जिलों की बात उठती रही है। अब क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में और जिस तरह से गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा दिया गया है, तो जो आसपास या भौगोलिक की दृष्टि से ऐसा दिखता है कि उनको जिला बनाया जा सकता है। तो सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह का भी स्टेप ले, मगर फिलहाल सरकार ने कमिश्नरी बनाकर गैरसैंण को जो है एक दर्जा दिया है और गैरसैंण को एक अपनी पहचान मिली है। क्योंकि इससे पहले जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी घोषित की थी मुख्यमंत्री ने, अब वहाँ पर ये कमिश्नरी बनाने का निर्णय लिया है, तो अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। जी, यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर विकास कार्य तेजी से होते दिखाई देंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शाहीन जी। चारों जिलों में जो है विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे और जब बड़े अफसर वहाँ पर बैठेंगे तो विकास कार्यों को गति मिलेगी, गैरसैंण को एक नई पहचान मिलेगी और वहाँ पर आवागमन सुगम होगा। इसके साथ ही अधिकारियों के बैठने से जो आम जनता है उनके कार्यों में तेजी आएगी, गति आएगी। तो कई लिहाज से जो है ये मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और गैरसैंण के लिए कमिश्नरी बनाकर राज्य की जनता को ग्रीष्मकालीन विधानसभा के सत्र में ये तोहफा दिया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शाहीन जी। तो विकास की राह बहुत आसान होने वाली है। यहाँ पर तीसरा मंडल घोषित किया गया है गैरसैंण को। इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिला बनने की राह गैरसैंण की आसान हो जाएगी। अब तमाम सीनियर अधिकारियों की नज़र में विकास कार्य होंगे जिसके जरिए सरकार को आसानी होगी। यानी कि अब कमिश्नरी बनाए जाने से जिन 4 जिलों को इसमें शामिल किया गया है वहां पर तेजी से विकास कार्य होंगे और इससे जनता को तमाम तरीके की सौगातें मिलती हुई आने वाले दिनों में भी दिखाई देंगी। फिलहाल कमिश्नरी बनाए जाने से जहां लोगों में खुशी है, वहीं आने वाले दिनों में यहां विकास कार्य भी तेजी से होते दिखाई देंगे। तीसरा मंडल घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि अब तक उत्तराखंड में 2 ही मंडल थे, कुमाऊं और गढ़वाल, लेकिन अब तीसरा मंडल गैरसैंण को बना दिया गया है जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन 4 जिलों को जो कि पर्वतीय क्षेत्र हैं शामिल किया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता के सेमवाल जुड़ गए हैं चमोली से। के सेमवाल, जिस तरीके से ये सौगात दी गई है यहाँ की जनता को, जनता कितनी खुश नजर आ रही है? कितना विकास कार्य आने वाले दिनों में तेजी से दिखाई दे सकता है? कल के बजट सत्र की बजट पेश होने के बाद जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बजट पेश किया उसके बाद जो एक बड़ी घोषणा रही वो यही रही कि जो एक और कमिश्नरी होगी। पहले से जो गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी के अलावा एक गैरसैंण में भी कमिश्नरी होगी, कमिश्नर बैठेंगे। इस सबको करने की मंशा जो सरकार की जो नजर आती है, जो जिस तरह से काफी लंबे समय से लोग गैरसैंण को जिला बनाने की मांग कर रहे थे। हालांकि ये मांग तो लोगों की पूरी नहीं हो पाई। लोग चाहते थे कि क्योंकि दूरस्थ इलाका है और पहाड़ी दूरस्थ इलाका है, तो यदि अलग जिला होगा तो अलग डीएम वहां पे बैठेंगे, प्रशासनिक अधिकारी वहां पे बैठेंगे, तो जो विकास की रफ्तार से काफी दूर है, विकास की पहुंच से काफी दूर ये इलाका है, वहां पर विकास पहुंचेगा। लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो है कमिश्नरी की यहाँ पे जब घोषणा हुई तो उसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। जो कल बड़ी घोषणा हुई थी उसमें गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को 4 जिलों को मिला करके कमिश्नरी बनाई जाएगी। वहीं भराड़ीसैंण राजधानी क्षेत्र विकास के लिए 1 माह में टाउन प्लानर की नियुक्ति भी की जाएगी, की टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। तो इस तरह से वहीं इसके अलावा
जो नगर पंचायतें जो हुई उनके लिए 1-1 करोड़ की धनराशि की घोषणा ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई। तो इस तरह से देखा जाए कल की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं ये थी, और जो 57,400 करोड़ का जो बजट कल पेश किया गया। जी, बजट से कितनी खुश जनता दिखाई दे रही है? अगर बात करें रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, इसके लिए क्या कुछ आने वाले दिनों में यहाँ पर कार्य दिखाई दे सकते हैं? देखिए, जो बजट सत्र के पहले दिन से ही जो विपक्ष है वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो सरकार को घेरता हुआ नजर आया। और जो कल का दिन था और जो परसों का दिन था भी, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने जो बेरोजगारी का मुद्दा था उसको उठाया। और खासतौर से जो कोविड के दौरान जो लोग बेरोजगार हो गए, उसके अलावा अलग अलग जो संगठनों के लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर्स में भी नौकरियां कर रहे थे, उसको कोविड के दौरान जो बाहर से यहाँ आए हैं नौकरियां जिनकी छुट्टी है, उनको लेकर के भी जो इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष उन्होंने बात रखी। तो जहाँ एक और सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है और बजट को जो आम जन के बहुत नजदीक बता रही है, जिसमें जो धन सिंह रावत है उनसे जब हमने बात करी तो उनका कहना था कि जो ये बजट है वो बेरोजगार युवक, महिलाओं, बुजुर्ग, सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें रखा गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, के सिंह।